नमस्कार बच्चों, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। पिछले भाग में हम लोग प्रोग्रेशन देखे थे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसका प्रश्न हम लोगों ने देखा था। अब आगे जो है प्रोग्रेशन में ही हम लोग कितने प्रोग्रेशन पढ़े थे पिछले भाग में? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो एपी का हो गया है। अब आज जो है हम लोग इस भाग में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देखेंगे, ठीक है। आइए देखिए, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसको शॉर्ट में हम लोग क्या बच्चों बोलेंगे? जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसका पहले हम लोग डिफिनीशन देख लें, ठीक है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन किसे कहते हैं? A succession of numbers are said to be a succession of numbers are said to be GP if the ratio of any term and just term preceding throughout constant. This constant is called common ratio of GP and it's denoted by a small r. Example: A1, A2, A3, A4, An-1, An are in GP कब? यदि A2 by A1, A3 by A2, A4 by A3 dash 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 equal to An by An-1 कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को क्या बोलते थे? R, कॉमन रेशियो से। ध्यान दीजिए, क्या डिफिनीशन है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का? वैसे बढ़ते हुए सीक्वेंस को हम जीपी कहेंगे कब? यदि कोई पद और उसके ठीक पहले वाले पद, तो कोई पद और उसके ठीक पहले, तो यहां ध्यान दीजिए बच्चों, A1 के पहले कोई पद है? नहीं है। A2 है, A2 के पहले A1 है। तो क्या डिफिनीशन है? वैसे बढ़ते हुए अनुक्रम को जीपी कहेंगे यदि कोई पद और उसके ठीक पहले वाले पद का अनुपात, तो पहला पद क्या हो जाएगा? A2, उसके ठीक पहले A1 है तो A2 बाई A1, उसके बाद क्या हो जाएगा? A3 बाई A2, उसके बाद क्या हो जाएगा? A4 बाई A3 इक्वल टू डैश 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 इक्वल टू क्या हो जाएगा? An बाई An-1, An बाई An-1। और ये कांस्टेंट, ये सबका वैल्यू सेम आएगा। देखिए बराबर लिखा हुआ है ना, सबका वैल्यू सेम आएगा तभी वो जीपी। जहां नहीं आया वहीं पर जीपी क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा, फिर वो सीक्वेंस में नहीं आएगा, जीपी के सीक्वेंस में नहीं आएगा। तो उसी को क्या बोलते हैं? जीपी बोलेंगे। और उस वैल्यू को, वो जो वैल्यू जो इक्वल जो वैल्यू आ रहा है कांस्टेंट, उसको कॉमन रेशियो, जिसको कि स्मॉल आर से हम लोग क्या करेंगे? डिनोट करेंगे।
क्लियर? ठीक है, इसको पहले नोट कर लीजिए। अब आइए nth टर्म्स ऑफ जीपी, nth टर्म्स ऑफ जीपी, ये प्रश्न है, यही निकालना है हम लोगों को। क्या होगा देखिए, nth टर्म्स ऑफ जीपी, लेट फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो को शॉर्ट में हम लोग बच्चों अब आगे सी डॉट आर बोलते चलेंगे, ठीक है ना। लेट द फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो एंड नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ जीपीबी ए आर एंड एन रेस्पेक्टिवली। ठीक है, जीपी का फर्स्ट टर्म को ए मान लिया, कॉमन रेशियो को आर मान लिया और नंबर ऑफ टर्म्स को क्या मान लिया, एन। तो फर्स्ट टर्म ए है तो यहां लिखेंगे देन फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, बोलिए, ए हो गया। ध्यान दे रहे हैं ना। सेकेंड टर्म बच्चों क्या हो जाएगा, यहां ध्यान दीजिए। अभी देखिए यहां पर सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म है ना, तो सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म यहां क्या आ गया, आर आ गया। तो सेकेंड टर्म बराबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म इंटू आर, फर्स्ट टर्म इंटू आर। अब फर्स्ट टर्म हम लोग का क्या है, ए है, तो यहां क्या लिख देंगे, ए आर। थर्ड टर्म क्या हो जाएगा बच्चों, एकदम ध्यान दीजिएगा। थर्ड टर्म क्या होता है देखिए, T3 बाई T2, तो T3 बाई T2 बराबर आर, तो T3 बराबर क्या हो गया, T2 इंटू आर, और T2 कितना आया था, ए आर, ए आर इंटू आर कितना हो गया, ए आर ए स्क्वायर। समझ में आ रहा है? ठीक है। T4 क्या हो जाएगा बच्चों, ए आर क्यू डैश 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 डैश, यहां रुक जाइए। अब आइए थोड़ा सा यहां देख लीजिए, ये ए है, इसमें आर नहीं है, बाकी सब में देखिए आर है ना। तो इसको आर के रूप में लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं बच्चों, ए आर 1 माइनस 1 कर सकते हैं। आर का पावर 0 कितना होता है, 1 हो गया, ए इंटू 1 1। ये सेकेंड टर्म को ऐसे लिख सकते हैं, ए आर 2 माइनस 1। थर्ड टर्म को लिख सकते हैं ए आर 3 माइनस 1। फोर्थ टर्म को लिख सकते हैं ए आर का पावर 4 माइनस 1। 1 था तो ए तो सभी में है बच्चों, आर 1 था तो 1 माइनस 1, 2 था तो 2 माइनस 1, 3 था तो 3 माइनस 1, 4 था तो 4 माइनस 1, डैश 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 डैश। अब Tn हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बताइए, देखिए यहां 1 था, ए तो सभी में है तो लिख ही लेना है। उसके बाद आर 1 था तो 1 माइनस 1, 2 था तो 2 माइनस 1, 3 था तो 3 माइनस 1, 4 था तो 4 माइनस 1, एन है तो क्या हो जाएगा एन माइनस 1, यानी हैंस एन टर्म ऑफ जीपी इज कितना आ गया बच्चों, Tn ए आर टू दी पावर n माइनस 1। आर का पावर है केवल n माइनस 1, ये जो पावर है केवल आर का पावर है, ए का पावर नहीं है, यहां देख लीजिए। ठीक है, तो ई एन ए टर्म ऑफ जीपी हो गया, इसको बच्चों नोट कर लीजिए। आइए बच्चों अगला प्रश्न क्या है, nth terms from the end of GP। कुछ नहीं लिखा हुआ है तो वो बिगिनिंग हो गया, और जब कुछ लिख दे जैसे यहां पर लिख दिया गया na टर्म फ्रॉम द एंड, माने अंत से जीपी का
एनवा टर्म, जैसे पिछले भाग में एपी में हम लोग देखे थे, शुरू से एनवा टर्म क्या होता था और अंत से लास्ट से क्या होता था। ठीक है, लेट द लास्ट टर्म कॉमन रेशियो and number of terms of GPB A, R and N respectively. Then लास्ट टर्म क्या है, L है, ओ सॉरी लास्ट टर्म L है, कॉमन रेशियो R है एंड नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, N है। तो लास्ट से प्रथम पद क्या हो जाएगा, यानी T1 क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, L हो जाएगा ना, यही ना था। देखिए ध्यान दीजिए, जैसे A1 A2 A3 AN -1 GP में है, आर इन जीपी, तब क्या लिखते थे हम लोग, A2/A1 A3/A2 A4/A3 डैश 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 AN/AN -1 AN -1 AN आर इन जीपी। ठीक है, तो AN/AN -1 AN -1 AN आर इन जीपी, तो यही लिखते थे ना, और ये हुआ आर। अब अंत से लिखना है, तो अंत से लिखना है तो ये क्या है, देखिए AN है अंत वाला, L हो गया बच्चे। अब सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, अंत से सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, AN -1 AN -1 होगा ना सेकेंड, तो AN -1 कितना हो गया, देखिए तो ये R हो गया। ठीक है, AN -1 क्या हो जाएगा, AN/R, और AN क्या लिए हम लोग, L, और वही R, यानी अंत से दूसरा पद क्या हुआ, AN -1, तो यहाँ दूसरा पद क्या हो जाएगा, T2, कितना है T2, L/R, तो L/R। उसी प्रकार बच्चों तीसरा टर्म क्या हो जाएगा, देखिए तीसरा टर्म उसी के आगे AN -2 कितना आ जाएगा, AN -1/R, N/2 N -1, तो ये कितना था, L/R, तो L/R और पहले से R था तो इंटू R, L/R स्क्वायर, यानी तीसरा टर्म क्या हो गया बच्चे, L/R स्क्वायर। चौथा टर्म क्या हो जाएगा, RQ। अब यहाँ आइए, फर्स्ट टर्म में तो R है नहीं, तो ऐसे लिख सकते हैं L/R⁴ 1 -1 1 -1 0 R⁴ 0 1 L/1 L आ गया। अब उसी प्रकार T2 को लिख सकते हैं L/R⁴ 2 -1। T3 को क्या लिख सकते हैं, L/R 3 -1, और उसी प्रकार 4 को क्या लिख सकते हैं, L/R 4 -1। देख रहे हैं ना, डैश डैश डैश। TN क्या हो जाएगा, बोलिए तो जरा सा अपने से बोलिए। देखिए 1 L तो सभी में है बच्चों, वो तो लिख ही देना है, और हर में डिनोमिनेटर में क्या लिखिएगा, R भी सभी में है, R भी लिख दिए। अब रहा सवाल पावर क्या लिखेंगे, तो देखिए यहां पर 1 था तो 1 -1, 2 था तो 2 -1, 3 था 3 -1, 4 था 4 -1, N है तो क्या लिखेंगे, N -1।
n minus 1. Hence nth term from the end of GP is Tn क्या हो गया बच्चों? L अपॉन R टू दी पावर n माइनस 1. यही हम लोग का ये इसका रिजल्ट आया. अंत से GP का nवां टर्म होगा L अपॉन R टू दी पावर n माइनस 1. ये तो समझाने के लिए लिखा था, इसको भी आप नोट कर सकते हैं समझने के लिए बच्चों. इसको भी आप नोट कर सकते हैं समझने के लिए, ठीक है. तो इसको नोट कर लीजिए. रेडी है सर? हैं? स्टार्ट करें? थैंक यू सर. अब आइए बच्चों, अगला देखा जाए. सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी. ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का n टर्म का सम क्या होगा? ठीक है. लेट द फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ GPB A, R and N respectively. Let the first term common ratio and number of terms of GPB A, R and N respectively. ठीक है. Then Sn क्या हो जाएगा बच्चों? नंबर ऑफ टर्म्स. S सम और n नंबर ऑफ टर्म्स. T1, T2, T3, T4 कहाँ तक? Tn तक. Sn यहाँ देखिए अब क्या हो गया. फर्स्ट टर्म को A माने हम लोग, है ना. सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा? अभी जस्ट पहले हम लोग देखे थे AR हो गया बच्चों. थर्ड टर्म क्या हो जाएगा? AR स्क्वायर. फोर्थ है तो AR क्यू प्लस डैश 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 क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर 1 था तो R का पावर 1 माइनस 1, 2 था तो 2 माइनस 1. ये तो सभी में है, वो तो लिख ही देना है. और R पावर का है बात, तो 2 है तो 2 माइनस 1, 3 है तो 3 माइनस 1, 4 है तो 4 माइनस 1, n है तो n माइनस 1. इसको ठीक है समीकरण 1 लिख दिया जाए. समीकरण 1 में यदि हम R से मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ, बोथ साइड्स आर मल्टीप्लाइड बाय R इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट. समीकरण 1 में R से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या आ जाएगा? R इंटू Sn इक्वल टू, यहां क्या हो जाएगा बच्चों? AR, तो AR के सामने लिख रहे हैं एक टर्म हट के, एक टर्म बच्चों हट के लिख रहे हैं क्योंकि R इसमें मल्टीप्लाई करें तो AR रहेगा, इसके जस्ट नीचे लिख रहे हैं. उसके पीछे वजह है, बताएंगे. AR प्लस ये क्या हो जाएगा? इसमें R से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो AR स्क्वायर, इसमें कीजिएगा तो AR क्यू. इसी तरह बढ़ते जाएगा. AR n माइनस 1 प्लस इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा R से तो क्या हो जाएगा? बेस सेम है, A तो लिखा ही जाएगा, R भी लिखा जाएगा. R मल्टीप्लाई कीजिएगा तो बेस सेम है तो पावर क्या होता है? ऐड होता है. n माइनस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? n हो जाएगा. तो ये हो गया n, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया सेकेंड. अब फर्स्ट माइनस सेकेंड करने जा रहे हैं. सबट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट. सेकेंड में से
समीकरण फर्स्ट को या फर्स्ट में से सेकंड को, जो इच्छा करे फर्स्ट में से लिख लीजिए। फर्स्ट सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, वी गेट क्या हो जाएगा, Sn माइनस आर इंटू Sn बराबर, यहाँ देखिए ये तो बच गया, ये प्लस माइनस माइनस हुआ तो AR माइनस AR खत्म, प्लस AR स्क्वायर माइनस AR स्क्वायर खत्म, प्लस AR क्यू माइनस AR क्यू खत्म, कहाँ तक खत्म, ARn माइनस 1 तक खत्म। तो बच क्या गया, माइनस AR टू दी पावर n। तो A माइनस AR टू दी पावर n, ये बच्चों समझे कि नहीं, सिंपल है। देखिए ना, A तो बच गया, AR में से AR गया खत्म, AR स्क्वायर माइनस AR स्क्वायर खत्म, AR क्यू खत्म, माइनस सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, घटा रहे हैं ना। उसी प्रकार ARn माइनस 1 फिनिश, बचा क्या, माइनस ARn, वही लिखे हैं हम लोग। यहाँ Sn क्या हो गया हम लोगों का बच्चों, कॉमन हो गया, तो 1 माइनस आर इंटू Sn, यहाँ A कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस आर टू दी पावर n, ठीक है। तो यहाँ Sn बराबर निकला क्या हम लोगों का, A 1 माइनस आर टू दी पावर n अपॉन 1 माइनस आर, यानी Sn कितना आया, 1 माइनस आर टू दी पावर n 1 माइनस आर, हैंस सम ऑफ n टर्म्स ऑफ GP इज, क्या क्या हो जाएगा, Sn A 1 माइनस आर टू दी पावर n 1 माइनस आर। ये जो फॉर्मूला, अच्छा यहाँ पर ये ध्यान दीजिए, यहाँ यदि हम माइनस कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, माइनस बाहर आ गया, आर टू दी पावर n माइनस 1, और फिर इसमें भी माइनस कॉमन ले लें तो r माइनस 1, माइनस माइनस कैंसिल, तो A आर टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, वो भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है A इंटू 1 माइनस आर टू दी पावर n 1 माइनस आर। ये कब, ये फॉर्मूला तब यूज कीजिएगा जब व्हेन r कॉमन रेशियो जो है 1 से छोटा हो, कॉमन रेशियो क्या हो, 1 से छोटा हो, तब हम लोग ये फॉर्मूला GP के सम का यूज करेंगे। और जब r का वैल्यू 1 से ज्यादा हो, बड़ा हो, तब कॉमन रेशियो 1 से बड़ा हो बच्चों, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है, A इंटू आर टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ये रहा हम लोगों का सम ऑफ n टर्म्स ऑफ GP, ठीक है, समझ में आ गया होगा, क्लियर है ना, हाँ ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। देखिए ये तो बच्चों सम ऑफ n टर्म्स ऑफ GP हो गया। आपसे पूछा जाएगा सम ऑफ GP ऑफ इंफिनिटी, इंफिनिटी अनंत, अनंत का सम GP का क्या होगा, ठीक है, क्या होगा। देखिए हम लोग इसके अभी जस्ट पहले हम लोग क्या किए थे, सम Sn A 1 माइनस आर टू दी पावर n 1 माइनस आर, कब, जब r लेस देन 1 हो, यही किए थे। अब यहाँ जो है n के जगह क्या है बच्चों, इन्फिनिटी है, n के जगह इन्फिनिटी है, यानी s इन्फिनिटी, यहाँ एकदम ध्यान देना है। तो ये क्या हो जाएगा, a इंटू 1 टू दी माइनस 1 माइनस आर टू दी पावर इन्फिनिटी अपॉन 1 माइनस आर। अब यहाँ थोड़ा सा इनके बारे में चर्चा कर लिया जाए। इन्फिनिटी तो आप जानते हैं एग्जैक्ट इक्वल नहीं होता है, ये मीनिंगलेस है, ये अभी तक परिभाषित नहीं हुआ है, यानी टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी r टू दी पावर n, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी r टू दी पावर n, माने एग्जैक्ट इन्फिनिटी तो होता नहीं है, बात समझ गए। तो और r जो है
ये क्या है, एक से छोटा। एक से छोटा का मतलब क्या हुआ, फ्रैक्शन में 1/4, 1/8, 1/9, 1/2, 1/3 कुछ भी हो सकता है बच्चों। तो यहाँ पर रखिए, यहाँ पर जैसे मान लिया जाए, यहाँ ले लिया, जब r = 1/2a ले लिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, लिमिट, यहाँ ध्यान देना है हम लोगों को बच्चों, n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/2 टू दी पावर इन्फिनिटी। क्लियर। तो 1 का पावर इन्फिनिटी तो 1 ही, ठीक है, तो 1 ही हो जाएगा। 2 टू दी पावर इन्फिनिटी, 2 टू दी पावर इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 2 को एक बार गुना करते हैं तो 2, 2 को 2 बार गुना कीजिए तो 4, 2 को 3 बार गुना करते हैं तो 8, 4 बार 16, इन्फिनिटी है बच्चे। तो ये तो नहीं पता इन्फिनिटी क्या है, तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। 2 को इन्फिनिटी बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। और 1/इन्फिनिटी, इन्फिनिटी आप जानते हैं क्या होता है, 1/1/0, इन्फिनिटी होता है 1/0। माने 0 से यदि आप डिवाइड करते हैं, 0 डिनोमिनेटर में है, तो वो क्या हो जाता है, पूरा टर्म क्या हो जाता है, वो इन्फिनिटी। तो ये हो गया 1 × 0/1, 0/1 = 0। क्लियर। कभी भी 1/2 लीजिए, 1/3 लीजिए, माने 1 से छोटा जब लेंगे तो ये ऑलवेज क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। 3 ले लीजिए, 1/3, 1/4, 1/5, 1/9, 1/10, 1 लाख, 1/2 लाख, कुछ भी लीजिए, उसका पावर इन्फिनिटी ऑलवेज क्या होगा, यहाँ टोटल का पावर इन्फिनिटी 0, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी आता है, ठीक है। तो ये रिजल्ट याद रखना है, और जब भी होगा ये a1 माइनस क्या हो जाएगा, 0/1 - r। जब ये जो r है हमेशा 1 से छोटा होगा। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब भी सम ऑफ इन्फिनिटी रहेगा, उसका जब कॉमन रेशियो निकालिएगा ना, तो हमेशा 1 से छोटा ही आएगा। और यदि आपका नहीं आ रहा है तो आपका कैलकुलेशन में कहीं आपने गलत किया है, इसलिए उसको ध्यान देना है बच्चों, कि जहां सम ऑफ इन्फिनिटी ऑफ जीपी निकालने के लिए कहे, ठीक है, तो उसमें आप क्या करेंगे, कॉमन रेशियो निकालेंगे, और वो कॉमन रेशियो हमेशा और हमेशा 1 से छोटा और 0 -1 से लेके +1 के बीच रहेगा। क्लियर, गुड। तो a से इन्फिनिटी हो गया a/1 - r, हमेशा। जैसे ही जीपी इन्फिनिटी का दे, कॉमन रेशियो निकालिए और ये फॉर्मूला बैठा देना है हम लोगों को। हैंस सम ऑफ जीपी ऑफ इन्फिनिटी इज s इन्फिनिटी a/1 - r, मॉड r क्या है, <1। ये नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, नेक्स्ट देखा जाए, इंसर्ट सिंगल जियोमेट्रिक मीन, जिसको शॉर्ट में GM बोलेंगे और इसको कैपिटल G से डिनोट करेंगे। इंसर्ट सिंगल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू क्वांटिटीज, बिटवीन टू क्वांटिटीज। मीन बच्चों ऑलवेज 2 क्वांटिटीज के बीच ही होता है, 1 मीन हो, 2 मीन हो। पिछले भाग में भी हम लोगों ने देखा था, अर्थमेटिक मीन हो, ज्योमेट्रिक मीन हो या हार्मोनिक मीन हो, ऑलवेज 2 क्वांटिटीज के बीच ही होगा। अब वो माइनस क्वांटिटी होगा कि प्लस, ये कोई बात नहीं है, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, ठीक है। अब आइए, लेट A, G, B आर इन GP।
अर्थमेटिक मीन है, अर्थमेटिक मीन है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा, ज्योमेट्रिक मीन है तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होगा, हार्मोनिक मीन है तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होगा। तो यहाँ ज्योमेट्रिक मीन है तो मान लिया दो क्वांटिटीज ए और बी है, तो लेट ए जी बी आर इन जी पी। क्लियर? ठीक है, ए जी जो है कैपिटल जी ऑलवेज ज्योमेट्रिक मीन को रिप्रेजेंट करेगा। यदि सीक्वेंस एंड सीरीज में प्रोग्रेशन में आपको कैपिटल जी है तो अंडरस्टूड है कि वो मीन है, कैपिटल ए है तो अर्थमेटिक मीन है, कैपिटल जी है तो ज्योमेट्रिक मीन है, और कैपिटल एच है बच्चों तो वो हार्मोनिक मीन को रिप्रेजेंट करता है। तो जाहिर सी बात है ये जीपी में है तो क्या होता है, देन सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म बाई सेकेंड टर्म। क्या हो गया, जी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इधर से इधर आया, राइट टू लेफ्ट आया तो डिनोमिनेटर है तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, लेफ्ट का डिनोमिनेटर राइट में गया तो क्या हो गया, ए इंटू बी। तो जी स्क्वायर इक्वल टू ए बी, जी इक्वल टू अंडर रूट ए बी, हैंस सिंगल ज्योमेट्रिक मीन जी बिटवीन टू क्वांटिटीज ए एंड बी इज, क्या हो जाएगा देखिए, कैपिटल जी अंडर रूट ए बी। इसको बच्चों नोट कर लीजिए। तो आज बच्चों इतना ही, फिर अगले क्लास में हम लोग इसको देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए।